इंटर्नशिप के दौरान आपके सीनियर आपसे क्या-क्या बोल सकते हैं? इंटर्नशिप के दौरान आपके सीनियर आपसे बोल सकते हैं कि बेटा ये कोर्ट में जाके सर्टिफ़ाई कॉपी निकलवा लो, या आपसे इंटर्नशिप के दौरान आपके सीनियर बोल सकते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस में जाके कुरियर कर दो, या आपके सर बोल सकते हैं ये क्लाइंट से केस का फ़ाइल लेके आ जाओ, या आपको कोई ये बोल सकते हैं कि इस केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो जाके प्यून को दे दो लिख के केस का नाम, और उससे बोलो कि केस फ़ाइल निकाल दे। तो इसके बाद आपको बोल सकते हैं आपके सीनियर की कोर्ट फ़ीस ले लेना कोर्ट के अंदर से। तो ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस वर्क होते हैं जो आपके सीनियर आपसे इंटर्नशिप के दौरान बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको बोल सकते हैं कि बिल ड्राफ्ट करो, अगर आपको आता है तो। अगर आपको आता है तो बोलेंगे कि आप सेल एग्रीमेंट एक बना दो, या आपसे बोलेंगे कि एक एप्लीकेशन कर दो नॉन अवेलेबल वारंट कैंसिल करने का। तो जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, आपके सीनियर आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप करो, ठीक है? कुछ जूनियर को लगता है कि ये सर्टिफ़ाई कैसे निकाला जाता है, पियून को कैसे बोलेंगे कि केस फाइल निकालो। तो सर्टिफ़ाई निकालने के लिए आपको एक एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है? एप्लीकेशन में ऊपर कोर्ट का नाम, जिस कोर्ट के अंदर आपका मैटर है, जहाँ से आपको सर्टिफ़ाई लेना है, जिस कोर्ट से, उस कोर्ट का नाम, उस कोर्ट का नंबर, ठीक है? इसके बाद आपको लिखना है कि हमें वो सर्टिफ़ाई कॉपी क्यों चाहिए, ठीक है? और सर्टिफ़ाई चाहिए तो किस किस डॉक्यूमेंट का आपको सर्टिफ़ाई कॉपी चाहिए, वो पूरा उसमें ज़िक्र करना होता है। फिर आपको एडवोकेट फॉर अक्यूज्ड का ऊपर सिग्नेचर करना होता है, ठीक है? अगर एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है, या वकील उसके बिहाफ में करके सर्टिफ़ाई का एप्लीकेशन करते हैं। सर्टिफ़ाई का एप्लीकेशन करने के बाद वो जेसी मैडम जो होती हैं वो आपका केस फाइल पियून को बोलती हैं निकालने के लिए। फिर निकालने के बाद वो उसका जितना आपको चाहिए, जितना आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि हमको एफआईआर का कॉपी चाहिए, या आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे उसका सर्टिफ़ाइड चाहिए, या आपको ऑर्डर कॉपी का सर्टिफ़ाइड कॉपी चाहिए, जो भी कोर्ट के अंदर आपका है और आपको चाहिए वो आपको मेंशन करना होता है। पियून फिर वो केस फाइल निकालता है, और केस फाइल के बाद आपको जो जो चाहिए उसका जेरॉक्स कराते हैं वो। कभी-कभी जेरॉक्स वो खुद से करा के देते हैं, कभी-कभी आपसे जेरॉक्स का पैसा लेते हैं। फिर इसके बाद आपको बोलते हैं कि इतना पेज है, पर पेज का 6 रुपया या 7 रुपया, हर कोर्ट का अलग-अलग है, ठीक है? तो 5 या 6 या 7 रुपया ऐसे ही लगता है। आपको पर पेज के हिसाब से उतना देना होता है। 10 पेज का है तो 50 रुपया, 6 पेज का है तो ऐसा करके 5-6 रुपये के हिसाब से देना रहता है, ठीक है? इसके बाद आपको वो पैसा जो अमाउंट होता है, जितना पेज है आपका, वो अमाउंट आपको कैश काउंटर पे जाके जमा करना होता है। वो जमा पावती आपको देंगे, रिसिप्ट, वो रिसिप्ट आपको जेसी मैडम को जमा करना होता है। फिर वो आपको जो आपका सर्टिफ़ाई कॉपी है उस पे स्टाम्प मार के आपको देती हैं। सर्टिफ़ाई कॉपी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोर्ट से सैटिस्फाइड रहता है। वो जेसी जो होता है वो आपको सर्टिफ़ाई करके देते हैं अपना स्टाम्प मोहर लगा के। अगर आपका कोर्ट में कोई कॉपी भी जमा है और उसका आप डुप्लीकेट निकालते हो, अगर कोर्ट ने उसको सर्टिफ़ाई कर दिया तो फिर वो ओरिजिनल जैसा वर्क करता है, ठीक है? इसलिए लोग बोलते हैं सर्टिफ़ाई कॉपी। तो कोर्ट का उसमें अप्रूवल होता है कि हाँ, ये मेरे यहाँ से जा रहा है, ठीक है? इसके बाद आपको मिसलेनियस एप्लीकेशन बोलेंगे कि आप एग्जम्पशन दे दो, ठीक है? एडजर्नमेंट एप्लीकेशन दे दो कोर्ट में। आपको कुछ भी पता नहीं होगा तो कोर्ट के अंदर जेरॉक्स वाला होता है। हर जेरॉक्स वाले के पास हर एप्लीकेशन अवेलेबल होता है। आपको अवेलेबल वारंट का चाहिए, या आपको कोई और एप्लीकेशन चाहिए, या आपको एग्जम्पशन एप्लीकेशन चाहिए, या आपको एडजर्नमेंट एप्लीकेशन चाहिए, तो आप 2 रुपये का कोर्ट से लो उससे, और एक 5 रुपये का कोर्ट फीस लगाओ, ठीक है? और उस पे जो आपको जिस अक्यूज्ड का नाम है उसका सिग्नेचर वगैरह सब ले लो, फिर कोर्ट में जमा कर दो ऑन द स्पॉट। कई वकील ऐसा करते हैं कि आज तारीख है तो चलो, और अगर अक्यूज नहीं आया है तो हैंड टू हैंड नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा देते हैं कोर्ट में कि सर अक्यूज नहीं आया है, पिछले बार भी नहीं आया था, तो काइंडली ग्रांट NBW, ठीक है? उसके खिलाफ NBW इशू करा देते हैं। मैंने खुद भी 1-2 बार कराया है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, अगर वो नहीं आया था 2 बार तो, ठीक है? तो ऐसा होता है। इसके बाद जो है यही है, इंटर्नशिप के दौरान यही सब छोटे मोटे काम बोलते हैं। अगर आप धीरे धीरे सीख जाओगे तो फिर कोर्ट अपीयरेंस देना पड़ता है। सीनियर आपको बोल देंगे कि आज तारीख है, जाओ और डेट ले लेना नेक्स्ट। हमारे सीनियर कहीं बिजी हैं, वो नहीं आ पाए तो नेक्स्ट डेट ले लेना, या आपको 2-4 लाइन बोलना रहता है। जैसे मुझे हाल ही में एक बार सीनियर ने बोला था कि बोलना सर, बैंक को बोला, बैंक ने चेक बाउंस के रिसिप्ट पर अपना सिग्नेचर नहीं किया है और स्टाम्प नहीं किया है, तो बैंक को भी पार्टी बनाना है तो उसको बुलाया जाए, ठीक है?
तो कोर्ट ने कहा ठीक है, उसको समन भेजा जाए। तो बैंक वाले को समन भेज दिया गया कि आप आ जाओ और अपनी बात रखो। तो ऐसे होता है। तो धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सीनियर आपकी सैलरी भी बढ़ाते हैं और आपका जो है कोर्ट में अपीयरेंस भी बढ़ाते हैं। पहले में जेएमएफसी में देंगे, फिर आपको सेशंस कोर्ट में देंगे, फिर आपको हाई कोर्ट में देंगे और धीरे धीरे आप पाओगे कि हाँ, मैं अब मैदान में उतर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।